Hello everyone and welcome to Miss Physics. So this is an important notification from Education Recruitment Board. ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया है. सो दिस इज़ एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आज ही आया है. तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि जो 11th और 12th को आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उनकी आंसर्स कीज़ उन्होंने अपलोड कर दी थी और अप टू 20th जुलाई उन्होंने आंसर्स कीज़ की ऑब्जेक्शंस मांगी हुई थी. ठीक है. और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा. और फर्दर ऐड करते हुए इन्होंने मेंशन किया है कि आपको जब भी स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा, मींस आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन के लिए आपको जल्दी ही बुलाया जाएगा. जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा साथ के साथ ही आपको स्क्रूटनी के लिए बुला लिया जाएगा. सो जब आप स्क्रूटनी पे जाओगे तो आपको ये हिदायत दी जाती है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं कि वो आपको वहाँ पे डिपॉज़िट कराने होते हैं. ठीक है. लाइक आपको ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं और वहाँ पे उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है. एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 फाइल्स हैं वो आपको रेडी रखनी है. ठीक है. तो नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट अभी तैयार नहीं है तो आप वो जल्दी से जल्दी तैयार करवा लें. ठीक है. और उसके बाद आफ्टर द डेट ऑफ स्क्रूटनी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए. नाउ द थिंग इज़ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पे सबमिट करवाने होंगे. ये तो देखो वैसे वहाँ पे जब उन्होंने जब आपको स्क्रूटनी का स्केड्यूल आएगा तभी आपको बताया जाएगा. बट जो कॉमनली होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए. सबसे पहले तो है 10th का सर्टिफिकेट. ठीक है. सेकंड नंबर पे हो जाएगा 12th का सर्टिफिकेट. थर्ड पे हो जाएगा आपकी BSc डिग्री. ठीक है. और DMC, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी. फोर्थ है क्योंकि ये लेक्चरर का एग्ज़ाम था तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे MSc की जो आपकी DMC है और डिग्री है. ठीक है. नेक्स्ट जो फिफ्थ है डॉक्यूमेंट दैट इज़ नेसेसरी दैट इज़ B.Ed की आपकी DMC हो जाएगी प्लस क्या हो जाएगी आप यहाँ पे डिग्री. ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए होंगी. तो ये तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हो जाएंगे. सो 5 आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी क्वालिफ़िकेशन के वहाँ पे लगेंगे. कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेक्चरर का एग्ज़ाम था तो मेनली 10th का होता है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए. ठीक है. उसके बाद MSc और B.Ed है. अगर इन दोनों सर्टिफिकेट्स में या 10th के सर्टिफिकेट में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वहीं आपकी जो कैंडिडेचर है वो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है. सो ये ध्यान से लेके जाना है आपको. अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं. जो 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट आएगा अब वो आ जाएंगे आपके जैसे डोमिसाइल. ठीक है. तो आपके जो मीन्स रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा. 7th नंबर पे होगा क्योंकि ये बैकलॉग पोस्ट थी जो जनरल कैटेगरी के होते हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता. सो नेक्स्ट आपका हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट. ठीक है. आपका डेट ऑफ बर्थ वैसे तो नहीं चाहिए होता बट आप फिर भी अपने पास रखिएगा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एज जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो प्रूफ होता है डेट ऑफ बर्थ का. सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं पंजाब डोमिसाइल हो गया आपका कि जहाँ भी आपका पंजाब डोमिसाइल हो तो आपका वो अप टू डेट होना चाहिए. सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये चीज़ है कि ये दोनों जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके अप टू डेट होने चाहिए. ये पुरानी डेट में नहीं होने चाहिए. मीन्स ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए. 1 साल पुराना हो सकता है बट इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर वो पुराना होता है तो वहाँ पे भी वो रिजेक्शन क्रिएट कर देते हैं. इनको तो एक चांस चाहिए होता है, एक मौका चाहिए होता है कि ये कैसे रिजेक्ट करें कोई भी कैंडिडेट को. ठीक है. तो ये गलती आपको नहीं करनी. इसके अलावा B.Ed का हो गया. ये सारे सर्टिफिकेट्स हो गए आपका. ये आपको ओरिजिनल भी अपने साथ रखने हैं और साथ में इनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी रखनी है. और एटलीस्ट आप इसकी मिनिमम 2 फाइल्स तो आपको इसकी रेडी रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी आपकी फ़ोटोज़. ठीक है. फ़ोटोज़ आपको साथ में लेके जानी है. इससे नेक्स्ट हो जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा. ठीक है. जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो रिज़ल्ट का भी प्रूफ वहाँ पे कई बार मांग लेते हैं कि हमें शो कीजिए कि जो भी आपका जिस पेज पे भी आपका नाम आया होगा उसमें ज़रूरी होता है कि जो फर्स्ट पेज होता है
ठीक है। और लास्ट पेज, क्योंकि लास्ट पेज पे वहाँ पे साइन होते हैं, फर्स्ट पेज पे उन्होंने सारी इंट्रोडक्शन दी होती है, और बीच में से जिस नंबर के पेज पे भी आपका नेम आएगा तो वो आपको लेके जाना है, ठीक है। इसकी भी आप 2 कॉपीज़ लेके जाओगे। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ योर एप्लीकेशन प्रूफ, ठीक है। ये भी आपको साथ में रखना है, ये भी आपसे मांग सकते हैं। सो एप्लीकेशन प्रूफ मीन्स आप जब फॉर्म फिल करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपने ही, तो जब फॉर्म फिल हो जाता है सारा, तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है एक, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं या एप्लीकेशन प्रूफ बोलते हैं, तो उसकी भी आपको कॉपी साथ में लेके जानी है। आई थिंक यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि अभी जैसे मास्टर कैडर की भी रिक्रूट नहीं हुई थी, तो यही डॉक्यूमेंट सारे ज़रूरी थे, और इसमें कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, आप ये ज़रूर मैच कर लेना। और आईडी प्रूफ, ठीक है। एक हो जाएगा आपका आईडी प्रूफ ऑलमोस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं, आधार कार्ड ही यूज़ करते हैं, सो आप वो भी आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, बट ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डिग्री अवेलेबल नहीं है अभी तक या डीएमसी नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना निकलवा लीजिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स 100+ में आ रहे हैं, मींस जिनके जो मार्क्स हैं वो 100+ में बन रहे हैं, तो वो तो अपनी तैयारी कर लीजिए कि उनका तो नंबर डेफिनेटली आ ही जाएगा, ठीक है। बट होप फॉर द बेस्ट कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही सिलेक्ट हो जाए, हम तो यही प्रे करते हैं। बट फिर भी चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। So stay tuned for next video and hit the like button and subscribe my channel for more information. Thank you.